जो सुनते हो छोटी बच्ची सामने से कहती कि नहीं हम लोग किसी भी सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं है, हम लोग बस है ना नॉर्मल कल्टीवेटर है जो किसी सेट के मेंबर नहीं है, बोर हो रहे थे इसलिए भाई बस यहाँ पे आके अपना काम करने आ गए। जो सुनते सामने से एन भी कहते यार आराम से छोटी बच्ची, ज़्यादा बदतमीजी तुम नहीं कर रही हो, प्यार से भी बोल सकती हो। सामने से कहता है कि बोल हाँ तो बिल वाकई में हम लोग किसी सेट के मेंबर नहीं है, हम लोग यहाँ पर आए फिर जो लाइटनिंग हॉल नाम का हॉल है ना वहाँ पे हमने बर्बाद किया तो हमें टेलीपोर्टेशन मिला, टेलीपोर्टेशन से ना टेलीपोर्ट होके हम लोग यहाँ पर आ गए। उतने में जो ये ज़ेनफाई नोटिस करता है कि बोले ये जो यहाँ पर है ना शॉर्ट स्पीड एकदम शांत हो गई है, कुछ बोल ही नहीं रही। तो सामने से कहता भी करे क्या वो मेरी माँ तुम शांत काहे को हो गई। वो सामने से कहती कुछ भी नहीं यार, मेरा बस कुछ भी करने का मन यहाँ पे नहीं करा, थक चुकी हूँ, मैं आराम करने यहाँ पे जा रही हूँ। क्या ना हो जो जगह यहाँ पे था ना बर्फ वाला यार बहुत उसने मुझे यहाँ पे थका दिया, एक काम तुम करो भाई जो भी आएगा खतरा ना तुम अकेले यहाँ पे सामना कर लेना, इतना बोलते शॉर्ट में लौट जाता। ये भी कहते हैं बड़ा अजीब है, आई डोंट नो ऐसा बर्ताव यहाँ पे काय को करिए। जो छोटी बच्ची ज़ेन थी ना वो सामने से कहती है कि वेल यार तू कौन है, तेरा नाम क्या है। जो सुनते पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे ज़ेनफाई है, मैं स्वॉर्ड सेट का मेंबर हूँ। जो सुनते वो कहती है अच्छा तो ये ना उनका नया स्वॉर्ड मास्टर। ज़ेनफाई बोलता है क्या बात है भाई तुझे मालूम है सच्ची में। ये कहता हाँ हाँ मुझे यहाँ पे मालूम है, तू ऐसा बंदा ना जिसने लगातार ना 2 डेमोनिक सेट में जाके भाई उनका जो स्वॉर्ड है ना उसकी मेमोरी ऐसी चेक की थी, और तू पहला ऐसा स्वॉर्ड मास्टर है जिसने भी लगातार ऐसा 2 के साथ किया। जो सुनते वो तो और कॉन्फिडेंस में कहता है अरे यार इतना भी ज़्यादा मैं कुछ खास नहीं हूँ। वो सामने से कहती साले भाई तेरी तारीफ यहाँ पे नहीं करूँ, ये कहना चाहती हूँ अपनी औकात से बाहर जा रहा है, अपनी औकात में रह ले वरना कुछ भी हो जाएगा तेरे साथ। तो ज़ेनफाई को गुस्सा आता है, वो सामने से सुनो भाई मेरे साथ एक लड़की है शाओली जिसका नाम है, आप उनको बस उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान है, बाकी किसी के बारे में परवाह नहीं करते। इस समय तूने आके हमारी जान यहाँ पे बचा ली, लेकिन आगे चल के तू किसी मुसीबत में आएगी और मुझे बचाने का मौका भी मिला ना तो भी अपन तेरी जान यहाँ पे नहीं बचाएगा। जो सुनते सामने से लड़के ना इसके गालों पे हाथ रखती है, ये सामने से ज़ेनफाई कहता है अच्छा मुझसे माफ़ी यहाँ पे मांगेगी, मांग ले, लेकिन वह जोरदार थप्पड़ यहाँ पे मारती है जिससे ज़ेनफाई दूर जाके यहाँ पे गिरता है। जो देख तो हैन भी चिल्लाता है कि ज़ेन तो क्या करिए। शाओली भी हिल जाती कह रहे ज़ेनफाई तुम ठीक हो ना। वो जाता है उसके पास, आई मीन जाती है और कहती है उठाती है और कहती है तुम सेफ हो ना यार, उसने तुम्हें थप्पड़ का को मार दिया, तुमने उसके साथ क्या बातचीत की। ये कहता कुछ भी नहीं और लेकिन स्माइल मारा था। तो सामने से शाओली भी कहती भाई क्या हुआ तुम स्माइल का को मारे हो। वो मन ही मन खुश था क्योंकि भाई वो जो लड़की यहाँ पे थी ना उसका जो थप्पड़ यहाँ पे था, अरे बाप रे थप्पड़ ना किसी हेवन स्टेज के बंदे का था, यानी वो हेवन स्टेज का है। मैं सामने से चाहता हूँ कि अभी स्ट्रॉन्ग बंदे हेवन स्टेज के बंदे आए, मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार के मेरी जान यहाँ पे निकाल ले और मारो। ऑलिटली ऐसी अजीब सा स्माइल मारे जाता। शाओली भी तका भी दिमाग खराब कह रही है तू ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे काय को बना रहा है। और जो लड़की यहाँ पे छुड़की थी ज़ेन वो भी सोचती यार ये आदमी तो एक नंबर का पागल, ये जो ये लड़की नहीं यहाँ पे थी ना वो भी सोचती वाह मेरे साथ जो बंदे लोग हैं वो तो ही कमाल के। ये दोनों जो सामने से लड़का लड़की है ना भाई वो दोनों भी बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, यानी बहुत ही जल्दी जो सीगरी में ना उसका सारा का सारा ट्रेजर हमें मिल ही जाएगा। फिनिंग सबसे ये भी कहती सुनो 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 सुनो, ये जो ओशन यहाँ पे था इसका जो सुनामी बेसिकली आता है वो सुनामी यहाँ पे शांत हो चुका है। तो ये काम यहाँ पे कहते हैं हम लोग जो मेन चीज़ यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे भाई जिसको ओशन पॉइजन हॉल यहाँ पे कहा जाता है, हमें उसको यहाँ पे ढूंढना चाहिए। वहाँ पे जाने के लिए पक्का कोई टेलीपोर्टेशन या कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा। तो ज़ेनफाई और शाओली भी सोचते भाई यहाँ वहाँ मत जो समुद्र अभी हमें समुद्र पार करके चेक करना पड़ेगा। तो अपना स्वॉर्ड पे यहाँ पे बैठते हैं और स्वॉर्ड के जरिए भाई उड़ते हुए पता करने जाते हैं। एक स्वॉर्ड के ऊपर अपने ज़ेनफाई शाओली बैठ के उड़ते हुए गए, काफी देर से वे लोग ढूंढ लिए थे नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तो सामने से ये दोनों डिस्कस करके वापस आ जाते कि चलो वापस से उसी आइलैंड पे पहुंचते जहां से हम लोग निकले। पक्का वहां पे ज़ेन और हैन भी गए थे ना ढूंढने के लिए, उनको कुछ मिला होगा। जैसे लोग जाके वापस लौटते ना तो वो दोनों भी लड़के लड़के ढूंढ के आ चुके थे और लोग सामने से पूछते हुए तुमको मिला। ये लोग कहते नहीं भाई हम तो तुमसे पूछ रहे थे कि तुमको मिला कि नहीं मिला, लेकिन तुमको भी नहीं मिला। यार क्या करें हम लोग जब गए ना हमें दूर दूर तक खाली समुद्र यहाँ पे दिख रहा था, समुद्र के अलावा और कुछ यहाँ पे दिखाई दे नहीं था। तभी जो छोटी बच्ची ज़ेन यहाँ पे थी ना वो कहती है कि वेल मुझे ऐसा लगता है जो हॉल को हम लोग ढूंढ रहे ना वो हॉल है ना जमीन के ऊपर है ही नहीं। जो सुनते ज़ेनफाई कहता है एक समय जमीन के ऊपर नहीं है कहीं तरह, ये कहने का मतलब कि नहीं कि पानी के अंदर है। जो सुनते ज़ेन कहती है ऑफकोर्स भाई तुझे जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, हमने उस पर चेक किया कुछ नहीं मिला, तो ऑफकोर्स पानी के अंदर ही होगा ना यार। तो जो नींग यहाँ पे थी वो कहती कि अभी पानी के अंदर यहाँ पर, लेकिन पानी यार पानी तो बड़ा यहाँ पे डेंजर से पॉइजनस है भाई, हम लोग तो तैर के भी अंदर यहाँ पे जा नहीं सकते। ज़ेनफाई भी कहता है ये बात तुमने ठीक बोला, ऐसा नहीं कि हम पानी पी भी सकते हैं, नहीं पी सकते। मन ही मन सोचते एक पानी पी सकते हैं, वेल एक सेकंड पी सकते हैं क्या। सामने से नहीं कहती वेल क्या हुआ भाई तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया क्या। ये 2 सेकंड यहाँ पे सोचता है फिर उन दोनों से यहाँ पे पूछता है कि वेल यार तो जब तुम लोग ना लाइटनिंग हॉल में थे, ये लोग जिस हॉल में गए थे आर्टिक हॉल कहा गया था जहाँ पे इन्होंने भाई बर्फ पे टुकड़ा हराया, तो अंदर से ना एक बॉडी पार्ट मिला था इविलची का। तो सामने से इनसे पूछते कि तुम जिस हॉल में थे लाइटनिंग हॉल में उसको बर्बाद करने के बाद तुम्हें वहां से कुछ ऐसा अजीब सा जानवर का पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया। और लोग कहते हैं यस। सामने से ज़ेनफाई कहता है फॉर एग्जाम्पल भाई
सिंह जैसा कोई पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया। सामने से दोनों चौक जाते हो, कहते ओ माय गॉड भाई हाँ हमें सिंह जैसे पार्ट दिखा था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? ये निंग नाम की लड़की वो भी कंफ्यूज हो जाती है। ओ माय गॉड भाई इनके बारे में इनको मैं नहीं बताया था, लेकिन सामने से ये मैंने नहीं बताया कि अब उनको जो पार्ट मिला था वो सिंह जैसा। फिर जेनफाई के बच्चों को यहाँ पे कैसे मालूम? जेनफाई समझ जाते कि अभी हमारे हॉल में उसका दूसरा पार्ट था और इनके हॉल में पक्का भी वो सिंह वाला पार्टी होगा इस इविल चीफ बीस्ट का। सामने से वो दोनों बताते कि बोले ना वो जो ऑरा महसूस हो रहा था ना उस सिंह से बड़ा जी बड़ा डेंजरस था। वो तो जेन के पास ना उसको सरपाइज करने की एबिलिटी थी, जी चेक मतलब सही सलामत रहे, वरना यार हमारी तो मतलब हम पागला सकते थे। तभी सामने से जेन फाई बोलता ओके तो ये सारी बातें सुने था ना मैं समझ गया। अब ये लोग यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई तू क्या समझ गया? ये सामने से कहता जिस हॉल में हम लोग यहाँ पे थे उस समय भी बीस्ट का एक पार्टी यहाँ पे था जिसमें तुम लोग, तो उसमें भी सिंह वाला पार्टी यहाँ पे था। अब मैं यहाँ पे पक्का समझ गया ये जो क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे जो पार्ट है ना जो कि यहाँ को सरपाइज कर रहा है वो पक्का उसका हार्ट यानी उसका दिल होगा। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये सामने से ना हार्ट के बारे में कहता है, उस इविल ची के हार्ट के बारे में, जो सुनते निंग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई हार्ट या तू कहना क्या चाहता है। ये सामने से बताता कि वेल मैंने ऐसा यहाँ पे सुना है जो इविल ची का हार्ट यहाँ पे होता है ना उसके पास ना इनफाइनाइट है ना विटिलिटी होती है। जी चक्कर में अगर उसको आज़ादी से खुले से छोड़ दिया जाएगा ना तो आसपास के ढेर सारे आत्माओं को ये रीजनरेट भी कर सकता है और समन भी यहाँ पे कर सकता है। हाँ तो ऐसा कर सकता है। तो वेल ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए उसको पक्का भी ये पानी का यहाँ पे यूज़ किया गया होगा ताकि उसकी विटिलिटी ऐसा आज़ाद ना हो और ऐसा कोई काम यहाँ पे ना करो। तो ऐसा करने के लिए ऑफकोर्स उसके हार्ट को जमीन के ऊपर तो रख ही नहीं सकते, तो कोई पॉसिबल चांस नहीं है जमीन के ऊपर रहने का, इसलिए पक्का भी पानी के अंदर ही होगा। और उसको रोकने का एक तरीका मेरे पास यहाँ पर है, अपना तलवार यहाँ पे लेता है, पानी में घुसेड़ता है और अपना काम करने को चालू था। जो पीछे देखे जेन नाम की जो छोटी बच्ची थी वो चौक जाती घर यार कहीं 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 ये वो तो नहीं करना चाहता। पीछे से जो है अपनी शावली थी ना और रोकती है जेनफाई को और कहती नहीं तुम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते यार, आखिरी बार भी तुमने ऐसा कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की थी, उस समय तुम्हारी बैंड यहाँ पे बच गई थी, इस बार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती यार। पगला वगला गए तो सामने से टेंशन। तो उस समय मेरा शॉर्ट हार्ट के टेक्निक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इस समय मेरा जो शॉर्ट हार्ट का टेक्निक ना पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया हो गया। प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो। सारी बातें सुनकर ना भाई सामने से वो निंग थी उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या ये लोग क्या बात करे। तो सामने से शावली एग्री कर देती है, कहती बोले हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। जेन फिर अपना यहाँ पे लगा पड़ा था, पानी को बेसिकली ना ऑब्जॉर्व करना यहाँ पे चालू करता है। जो देखते हुए ना सामने से एकदम जो निंग हिल जाते कह रही यार मतलब ये लौंडा तो पानी को ऑब्जॉर्व यहाँ पे किया जा रहा है यार। एक तो पहले समुद्र इतना बड़ा सारे पानी को ऑब्जॉर्व करना और सेकेंडली भाई पॉइजनस से ये बंदा पगला गया है क्या। जो लड़का यहाँ पे है था वो भी चौक जाते केवल ये पानी वाकई में ऑब्जॉर्व कर रहा है या इसको डर नहीं लगता पॉइजन का, पॉइजन यार इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके साथ जेन नाम की लड़की थी ना वो मनी मन आई मीन कहती है सामने से नहीं वो पानी ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा बल्कि पानी के अंदर का जो माना है ना वो माना ऑब्जॉर्व कर रहा है। देखो जो पानी यहाँ पर जैसे कि मालूम है कि डेंजरस या पॉइजनस यहाँ पर है, लेकिन जो मेन हार्ट का जो पावर है ना भाई वो सामने से ऐसा बिखर ना जाए, कोई अपना जो रीजनरेट यहाँ पे आत्माओं को करता हो यहाँ पे ना करे, इसलिए इस पानी को यहाँ पे पॉइजनस बना दिया गया है। और पॉइजनस बनाने के जो माना यहाँ पे ना बस माना यहाँ पे मेन यूज हुआ है, इसलिए समझ गए मैं क्या करने का मतलब है। अगर तुमने माना यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया तो जो पानी यहाँ पर है ना पानी एकदम नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए। जो सुनते सामने से ना वो लड़का हैन करता वेल अच्छा कमाल की बात है मैं समझ तो गया, लेकिन तुम बहुत ही कम यहाँ पे बोलती हो। आज तुमने इतनी बातें बोली, तुमने वाकई में उस आदमी के बारे में परवाह है क्या? ये जोर से चिल्लाती है घंटा, तुम लोग बुद्धू हो, तुमको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए भाई मैंने तुमको ज्ञान दिया। जो सुनते ही इनको बुद्धू आई मीन बुरा लगता है क्या यार इसने तो मुंह के ऊपर बेइज्जती मार दी। उसके बाद उसका जो माना काम ऑब्जर्व करने का काम है ना वो काम यहाँ पे किया जा रहा है। जो निंग यहाँ पे कहती भी कह रहे यार मतलब तो भी माना ऑब्जर्व करने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर होती है। फिर तभी अचानक से ना वो जो माना ऑब्जर्व करते ना वो रोक देता है। तो ये लोग कन्फ्यूज की उसने रोक दिया क्या शायद अब उससे यहाँ पे नहीं हो पाया होगा, लेकिन फिर यहाँ पे उछालता है एक स्पीड एरे यहाँ पे बनाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर टली भाई और तेजी के स्पीड से अपना ऑब्जर्व करना चालू करता है। जो देखते हैं लोग और भी चौंक जाते कि अरे 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 बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, वो इस तरीके से भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकता था क्या? हमें तो आइडिया यहाँ पे नहीं था। सामने से जेन कहती है हाँ इससे उसका जो स्पीड है ना उसका स्पीड यहाँ पे तेज होगी ऑब्जर्व करने का, इतना ज़्यादा तेजी के स्पीड से कर रहा है वाकई में उसका बॉडी संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। सामने से शावली कहती है मुझे यार अपने जेनफाई के ऊपर पूरा विश्वास है, आराम से संभाल लेगा, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। वो अपने ऑब्जर्व का काम किया जा रहा है। जो निंग है ना वो हिले जा रही है क्योंकि जो पानी का क्वांटिटी था ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। कहती है ओ माय गॉड ऑलमोस्ट
लगता है 90% खत्म हो गया। जो सुनते सीन कहती नहीं 90% नहीं खत्म हुआ, अराउंड 50% हुआ है, अभी और भी है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जेन 5 पे, जो कि करते करते अचानक से जो पानी है ना, पानी के अंदर यहाँ पे जानबूझ के कूद जाता है। जो देखते शाओली चिल्लाती कि ओ माय गॉड, वो जानबूझ के कूद गया या फिर उसमें गलती से गिर गया। ये पानी के अंदर गिरा था जहाँ पे इसको तकलीफ हो रही थी, इसको चोट लग रहा था, इसका बॉडी ऐसा बर्बाद हो रहा था, लेकिन ईजिनेट हो रहा था जिससे तकलीफ बहुत होती है। जो सोच रहा था ओ माय गॉड भाई ये तकलीफ, मुझे लगा ना पानी में डर का सर गिर जाऊंगा ना, नहीं मैं जानबूझ के ऐसा गिरा नहीं। आई मीन देखो मैं जानबूझ के अंदर अपनी मर्जी से आया, लेकिन ऐसे गिरने का नाटक किया जैसे कि मैं गलती से गिर गया, ताकि बंदों को लगे मैं गलती से गिरा और नीचे गिरता ऐसा मर जाऊंगा मुझे लगा। लेकिन भाई मैं मर नहीं रहा, क्यों भाई स्वॉर्ड हार्ट ने मुझे ऐसी एबिलिटी यहाँ पे दी है कि एबिलिटी की मदद से तुम खुद को ऐसा रीजनरेट कर सकते हो। एक साइड से पानी तकलीफ दिया जा रहा है, दूसरे साइड से रीजनरेट किया जा रहा है, जिस चक्कर में तकलीफ यहाँ पे और भी हुई जा रही है। और ये अपने इनर स्पेस के अंदर था जहाँ पे क्या बोलते हैं, अरे ये भी तो इसको दिखा देता है अपना स्वॉर्ड हार्ट, और उसको स्वॉर्ड हार्ट के आसपास ना एक बीस्ट जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा था। तो सामने से ये भी देखते हो, एक सेकंड में ऐसा 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 कैसे यहाँ पे हो रहा है, बीस्ट जैसा यहाँ पे बन, यानी उसका अपना एक फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, यानी वो और भी ज्यादा मेरा स्वॉर्ड हार्ट यहाँ पे एक्सपेंड हुआ जा रहा था। जितना ज्यादा मैंने माना ऑब्जर्व किया ना, इतना ज्यादा ऐसा लगता है ये एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। आई मीन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो टेम्परिंग मैंने किया था ना, जिसकी वजह से एकदम मैक्स हो चुका था, उसके बाद कोई चेंजेस आने नहीं चाहिए, लेकिन तो भी इसमें चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे कैसे, एक सेकंड, कहीं उस समय जो अजीब अजीब सा ईविल एनर्जी यहाँ पे थी, वो एविल एनर्जी भाई कहीं वो जो ईविल चीज जो जानवर यहाँ पे कहते हैं उसका तो नहीं था। आई समय जो माना भाई ये भी उसी से रिलेटेड यहाँ पर है, इसलिए अपडेट हुआ होगा। अरे यार वो तो बात अलग है, इसकी बदौलत तो भाई ये साबित होता है कि भाई मैं और स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी मर पाना भी और भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसी प्रोसेस करते करते एंड में पूरा माना, यानी भाई समझो पूरा पानी ही ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर लेता। अब वापस बैक टू नॉर्मल होकर सदमे में खड़े के यहाँ पे जिंदगी बर्बाद हो रही है। बाकी जो भी लोग इसके पास यहाँ पे आते हैं, शावली आती है, आते पूछती भाई यारी ओके तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं ना हुआ, ये क्या था, हाँ हल्की सी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वाकई तो ऐसा कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। तभी सामने से जो छोटी बच्ची जन यहाँ पे थी वो कहती है कि वेल हाँ ये तो ठीक है भाई, देखो यार इसके कपड़े भी हल्के से फटे नहीं है, मेन ध्यान भाई सामने देखो भाई, सामने जो इविल ची बीस्ट था ना, उस बीस्ट का हार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था। देखते ये भी चौक जाते हो, माय गॉड ये देखो हार्ट। ये लोग हार्ट के पास जाते हैं और सामने से हार्ट को देखते हैं, सामने से जेन फेंका तो हम लोग हॉल के चक्कर में यहाँ पर आए थे कि यहाँ पे हॉल मिलेगा हॉल मिलेगा। यहाँ पे कोई हॉल नहीं है, हॉल के अंदर कोई ट्रायल नहीं है। जो ट्रायल भाई यही यहाँ पे था, इसको आज़ाद करना था हार्ट को, और हमने देखो हार्ट को यहाँ पे आज़ाद करके रख दिया। सामने से शावली कहती है भाई हमारे साथ जिस हॉल में हम लोग कहते हैं एक पार्ट वहाँ पे था, हमने उसका आज़ाद किया। सेक्टर भाई हैन और शेन ने अपने हॉल में आज़ाद किया, इस हार्ट को हमने भी आज़ाद यहाँ पे कर दिया। और भी कुछ आगे करना है क्या, ये आसपास का नज़ारा देखते हुए कहता है कि वेल मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो जिस सेट का ये सेट यहाँ पर है, आई मीन जिस सेट के सिगड़ी में ना वो लोग सामने से कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्रीफाइस। पीछे से जो लड़की नहीं थी ना, चौक जाती कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये बातों मैंने सामने से बताई नहीं इसको, फिर तो भाई कैसे इसको हमारे सेट के सीक्रेट प्लान के बारे में यहाँ पे मालूम चला। ओके कोई बात नहीं, मालूम चल चुका है, तो लगता है इसको ना वो सारा काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सामने से है नहीं यहाँ पे कहता मेरे भाई, तो सामने से भाई तुझे ऐसा गड़बड़ लग रहा है सेट वालों पे, लग तो मुझे भी लगता है, ऐसा लगता है ना इस सेट के अंदर, आई मीन सीक्रेट के अंदर ना कुछ बातें यहाँ पे छुपा रहे हैं। उतने में नींग वापस से भागते हुए आती है, जेनफाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वेल हाँ हाँ मुझे भी गड़बड़ लग रहा है, बताओ ना। तो सामने से शावली को गुस्सा, जब इस लड़की को इसको मालूम है कि भाई मैं इसकी बाबू हूँ, तो भी जाके हाथ पकड़ लेती है। सामने से जेनफाई भी कहता है मैडम यार प्लीज यार मेरा हाथ यहाँ पे छोड़ दो, बार बार हाथ मत पकड़ा करो। उसने हाथ पकड़ के ना कोई जादू टोना जेनफाई के ऊपर यहाँ पे कर दिया था। तो सामने से वो भी कहती है क्यों भाई तुमको बुरा लग रहा है मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो सामने से जेनफा उसके बश में आ चुका था, वो भी ऐसा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे करने लग जाता है। जो देखते हुए शावली को गुस्सा आता है, तलवार निकाल के सीधा ऐसा चलाती है उस पर, कहती है साली भाई तूने क्या किया मेरे जेनफाई के साथ। वो सामने से कहती कुछ नहीं, उस जेनफाई के बच्चे आओ मेरे पीछे आओ। तो वाकई में जेनफाई उसके क्या बोलते हैं वशीकरण में आ जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे आना यहाँ पे चालू होता है। सामने से ये लोग भी यहाँ पे हिल जाते चिल्लाते हुए जेनफाई रुको यार ये तो वाकई में उसके बच में। सामने से कोई टेलीपोर्टेशन यहाँ पे ऑन करती है, उसमें घुस जाती है, जेनफाई उसके पीछे घुस जाता है और लोग सामने से कहते बाय। लेकिन शावली जेन सब उसका पीछा करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ती है, कहती है साले भाई यहाँ पे रुक जाओ। तो वो दोनों भी अंदर यहाँ पे घुस जाते हैं। हैन भी कहता है यार मेरे लिए भी यहाँ पे रुको, तो ये भी अंदर यहाँ पे घुस जाता है। उसके बाद से जो अपना जेनफाई और जो लड़की छोटी बच्ची जेन थी ना, वो एक अलग एरिया में टेलीपोर्ट होते हैं। शावली और वो साथी में हैन वो लोग अलग एरिया में होते हैं, वो जो लड़की नींग थी वो अलग एरिया में होते हैं। जहाँ पे शावली थी वो कहती है यार मैं यहाँ पर आई हूँ। सामने से यार जेनफाई यहाँ पे कहाँ है, सामने से हैन भी कहता हाँ यार मेरी वाली वो छोटी बच्ची वो भी यहाँ पे नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पोर्टल में जैसे हमारा मेकेटा यहाँ पे जाता है, उसकी आंख यहाँ पे खुलती है और जैसे आंख खुलती है ना, वो ऐसा देखता है कि अरे बाप रे मेरा चक्कर आ रहे और काफी ज्यादा मुझे हॉट हॉट यहाँ पे महसूस हो रहा है। तभी सिस्टम जगाता है और कहता है होश जल्दी से यहाँ पे जागो, रिइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म लेके किसी और दुनिया में जाने का बारी आ चुका है। ये कहता है एक सेकंड भाई, ये तो तभी यहाँ पे होता है जब मैं मर चुका होता हूँ, यानी मैं मर गया। अरे वाह, सिस्टम में वाक्य में यहाँ पे मर गया क्या? सिस्टम सामने से कहता है यस वाक्य में आप मर चुका है, आपको बहुत जल्दी यहाँ पे चूज सके एक बहुत ही परफेक्ट सा दुनिया यहाँ पे दे दिया जाएगा जहाँ पे जाके आप ऐश कर सकते हो। लेकिन फिर ना हमारा मेकेटा ज़ेनफे कंफ्यूज हो जाता है, कहता भी ऐसे कैसे यार, मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या था, मैं मरा कैसे, मैं ख्याल से मैं जिंदा था यार, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम सामने से कहते नहीं आपके साथ हुआ, आप भी होश थे इसलिए आपको नहीं मालूम क्या ना। जैसे आप टेलीपोर्ट हो क्या ना, तो गलती से ना वेलकैनो को ना टेलीपोर्ट हो गए, वेलकैनो में लावा होता है, आप लावा में गिर गए और जल के आप यहाँ पे खाक हो गए। ये सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ओ तभी तो भाई मुझे हॉट हॉट यहाँ पे महसूस हो रहा है। सिस्टम भी सामने से कहता है या चलो 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 जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हम आपको रिइंकार्नेट करके दे रहे हैं। लेकिन ज़ेनोफे को अभी भी शक होता भी मैं इतना आसानी से मर गया। सिस्टम भी सामने से मुझे बार बार ऐसा हौसला यहाँ पे दे रहा है, अरे छोड़ो यार मैं फालतू में कुछ ज़्यादा यहाँ पे सोच रहा हूँ। लेकिन कहता भी आसमान से एक बिजली का अटैक आता है जो सिस्टम पे यहाँ पे जलता है और सिस्टम यहाँ पे जल के खाक, सिस्टम यहाँ पे खत्म। ये सिस्टम जो यहाँ पे थी ना वो रियल सिस्टम नहीं था, रियल सिस्टम पीछे से प्रकट होता है। वो कहता है होश अंधे हो के आपको दिखाने था कौन यहाँ पे फेंके और कौन यहाँ पे रियल। ये लो तुम्हारी माँ का। ज़ेनोफे सामने से कहता है सॉरी यार, सॉरी मेरी माँ यार, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, तू यहाँ पे रियल वाली है क्या? नहीं सामने से मुझे ऐसा मतलब वो मुझे रियल लगी। ये जोर से सामने से चिल्लाता है सिस्टम के यार तेरी माँ का भी एक तो रियल और फेक में यहाँ पे पता लगा नहीं पता, मुझे शर्म आ रही कि अभी तू मेरा होस्ट यहाँ पर है। सामने से वो कहता चल 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 ज्यादा मैं दिमाग के यहाँ पे दही मत कर, मुझे मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि भाई तू भी रियल वाला है, जैसे वो यहाँ पे फेंकता वैसे तू भी यहाँ पे फेंक हो सकता है। चल मेरे सवालों के यहाँ पे जवाब दे, पिछले जन्म में मैं कौन था? सामने से वो बताता है पिछले जन्म में यूले तेरा यहाँ पे नाम था और तू एक ऑफिस मैन था और काम करते करते तेरी मौत हो गई। ये कहते हुए जानता तो अरे बता भाई मेरी बाबू ये जन्म में कौन है? वो बताती भाई शाओली उसका यहाँ पे नाम है। ये कहता वो ये भी मालूम है, ये बता मियाँ खलीफा फिर डैनी डैन? यस, वो भी सामने से शर्माते हुए कहते कि मियाँ खलीफा ना। सामने से ज़ेनोफे कहता चलो यार बढ़िया, तू तो अपने वाला सिस्टम यहाँ पे कोई फेक नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा था वो फेक सिस्टम यार, मुझे सही से बता भाई यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली? सिस्टम सामने से बताता है और जो इविल चे बीस्ट यहाँ पर ना, उस बीस्ट का बेसिकली आँख यहाँ पर है, वो आँख ने इल्यूजन यहाँ पे तैयार किया था और तो इल्यूजन का यहाँ पे फंस गया था। वो फेक सिस्टम जो तुझसे यहाँ पे कह रहा था ना कि हाँ भाई चल मेरे साथ मेरी बात मान ले, उसके ऊपर हाथ रख, अगर तूने बाई चांस हाथ रखा रहता इल्यूजन वाली दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाता और कभी सही सलामत यहाँ पे वापस नहीं लौटता। जो सुनते ज़ेनोफे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अब यहाँ से निकले कैसे यार? ये भी मैं कैसे भी इल्यूजन के अंदर यूँ। जो सुनते सामने से सिस्टम यहाँ पे कहता है कि वेल एक काम कर, मेरा लीड यहाँ पे फॉलो कर। सामने से ज़ेनोफे पे शक होता नहीं भाई ये वाला भी मुझे फेक लग रहा है, इसलिए कहता ना भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। हाँ तो ये सिस्टम भी यहाँ पे फेक निकला, हाँ ये भी सिस्टम फेक था। ये ज़ेनोफे पे अटैक यहाँ पे करने लग जाता है तो ज़ेनोफे जो भी अटैक है सारे अटैक यहाँ पे डॉज करते हैं। अब रियलिटी में वो जो ज़ेन नाम की लड़की यहाँ पे थी छोटी बच्ची, इसको थप्पड़ मार मार के जगाती है, साले भाई जल्दी से जग। ये भी जग जाता है। सामने से वो भी कहती है भाई सब यहाँ पे इल्यूजन है, तो इल्यूजन यहाँ पे फंसा हुआ था जो कि इविल बिस्ट के जो चीज यहाँ पे था ना उसकी आंखों ने यहाँ पे तैयार किया है। सामने से ज़ेनोफे कहता है तो अच्छा भाई तूने मुझे थप्पड़ मार के जगा दिया। वो सामने से कहती है हाँ तो ऑफकोर्स थप्पड़ मार के मैंने जगाया। तो ये भी कहता है ओके शुक्रिया यार मुझे निकलवाने के लिए। फिर सामने से ज़ेनोफे कहता है कि हाँ अगर उस इविल ची के आंखों ने यहाँ पे इल्यूजन यहाँ पे तैयार किया, इसका मतलब ये जो दुनिया है यहाँ पे आंख वाला उसका बॉडी पार्ट होगा। जैसे भाई मेरे टाइम पे पैर था, तुम्हारे टाइम पे यहाँ पे सिंह था, उसको तो हमें हार्ट यानी दिल मिला, ये पक्का यहाँ पे आंख होगा। जो सुनते सामने से वो बताती है हाँ लेकिन यहाँ का जो आंख यहाँ पे था ना वो आंख का सेपरेशन यहाँ पे फेल हो चुका है, तभी तो जाके इल्यूजन दिखा, तो इल्यूजन में यहाँ पे फंस गया था। जो सुनते सामने से ये कहते इल्यूजन एक सेकंड मतलब यार, लेकिन शाओली का यार मुझे उसको यहाँ पे ढूंढना है। मुझे याद है जब मैं बिलियन के समय में मेमोरी चेक करने गया था उसमें इविल ची ने ढेर सारे बंदों को भाई ये किया, तभी इल्यूजन में था और सारे बंदे ज़ॉम्बी जैसे बदल गए थे। अगर इल्यूजन में भी फेल हो जाता ना हमेशा के लिए उसमें फंसा रह जाता तो मैं भी ज़ॉम्बी जैसा बन जाता। अब सामने से शाओली भी हो सकता है ज़ॉम्बी जैसी यहाँ पे बन चुकी रहेगी, आई मीन बनने से मुझे रोकना पड़ेगा से भाई मुझे जाके यहाँ पे ढूंढना है। इसलिए ज़ेन के यहाँ पे हाथ पकड़ तो कहता है चलो 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 हमें शाओली को ढूंढना है, हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है। सामने से ज़ेन कहता है हाँ, कहती है हाँ लेकिन कहाँ कैसे ढूंढेगा? तो ये भी कहता है हाँ कैसे ढूंढूंगा यार, मेरे पास यहाँ पे उसका तो लोकेशन ही नहीं है। अरे यार मैं क्या करूँ यार, कम डाउन ओ बेबी कम डाउन। सामने से ज़ेन भी कहती है हाँ हाँ कम डाउन हो जा, कम डाउन होने से कुछ होता है तो कर ले। वो कहता है यार नहीं होता, यार तेरे पास कुछ ऐसा है जिससे जो तेरा साथी यहाँ पे था ना हैन, हाँ उसका तू लोकेशन यहाँ पे पता कर सके। हो सकता है हैन और शाओली यहाँ पे साथ में हो तो हम उनके द्वारा पता कर पाए। जो सुनते ज़ेन कहती है हाँ मेरे पास ऐसा कुछ है लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे तेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। अब ज़ेनोफे यहाँ पे हिल जाता है, भाई ये बात यहाँ पे काफ़ी प्यारी काफ़ी सेक्सी
सेक्सी बोल रही है लेकिन ऐसा मुंह लटका के, और इसको मेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कैको करना है। सामने से वो कहती है कि चुपचाप फालतू बकवास यहाँ पे बंद कर और हमें अपना ऐसे ट्रैवल करके ढूंढना चाहिए। जेन 5 भी कहता है चलो यार और कोई रास्ते ही नहीं है, ऐसे ढूंढते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है, अरे क्या बोलते हैं भाई, इल्यूजन वाले दुनिया में यहाँ पे शाओली का बेसिकली इल्यूजन था। शाओली इल्यूजन में जो फंसी थी उसके इल्यूजन में ये हैन के साथ ऐसा ट्रैवल यहाँ पे करी थी और ट्रैवल करते करते इसका जो सेट था इसके सेट में आ चुकी थी और साथ ही में सामने से नाम जेन और साथ ही में ये जेन 5 आते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। सामने से जेन 5 भी कहता है मेरी शाओली कैसी हो, आते हुए चिपक जाता, कहती बाबू तुम यहाँ पे सही सलामत हो। वो भी सामने से कहती है मैं सही सलामत हो, देखो भाई हम लोग वापस अपने सेट में लौट गए, ऐसे कैसे। जो सुनते जेन 5 सामने से कहते शायद भाई जो पोर्टल यहाँ पे था, जिस पोर्टल सामने एंट्री मारी थी, आहा हो सकता है पोर्टल ही रास्ता यहाँ पर हो हमें यहाँ पे भेजने का। तो बीच में जेन एंट्री मार दो, कहती भाई शर्म करो भाई, तुम लोग यहाँ पे अकेले नहीं हो, हम लोग पब्लिक एरिया के बीच में। तो शाओली शर्मा जाती, कहती सॉरी 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 हमें ध्यान नहीं था। हैन सामने से कहते ये तुम्हारा सेट यहाँ पर है क्या? सामने से शाओली कहती हाँ ये हमारा सेट यहाँ पर है। तो हैन कहता है कि वेल अच्छा ये तुम्हारा सेट है, मुझे अजीब यहाँ पे लग रहा है। फिर से यहाँ पे प्यार चालू हो जाता है जेन 5 शाओली के बीच में। सामने से जेन 5 यहाँ पे कहता है सुनो ना शाओली, हम लोग यहाँ पे वापस लौट ही चुके हैं, तो चलो वो जो काम यहाँ पे होता है ना जो लवर्स यहाँ पे करते हैं हमें वो करना चाहिए। सामने से शाओली कन्फ्यूज कौन सा काम? सामने से जेन 5 बताता है कि वेल तुम भूल गए यार, हम लोग खाली लवर यहाँ पे रहे, लेकिन लवर का जो मेन काम होता है ना अंदर बाहर वाला यार वो अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ और करके यहाँ पे दिखाता हूँ। पीछे से भाई जोश से यहाँ पे जेन भी चिल्लाती भाई क्या फालतू बकवास यहाँ पे करो, हमें यहाँ से निकल के जो वोल्केनो का सिगरी में हमें उसके अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। सामने से क्या बोलते हैं वो जो है शांत करता है उसे और कहते हैं कि ना शांत हो जाओ यार, ये इनका प्राइवेट मैटर है, इनको यहाँ पे करने दो ना। उन दोनों का प्यार अभी चालू था। सामने से यहाँ पे ये कहता है भाई तुम तैयार हो ना वो सब यहाँ पे करने के लिए? सामने से शाओली शर्माई जा रही है, कहती कि वेल हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन ये सब यहाँ पे इल्यूजन है। अब आते हैं रियलिटी में, जहाँ पे अपने रियल जेन 5 जेन के साथ ट्रैवल करके शाओली को ही ढूंढने के लिए निकला है। और जो जेन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करते हुए आगे जा रही थी। सामने जेन 5 कहते रहे क्या हुआ यार, तुम अचानक से अपना स्पीड इतना तेज काहे कर लिए? जो सुनते जेन बताती है क्योंकि भाई मुझे जल्दी है, तूने खुद अभी बोला ना तुझे अभी यहाँ पे जल्दी है शाओली को ढूंढने के लिए। सामने से वो भी कहता हाँ मुझे जल्दी यहाँ पे थी, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास यहाँ पर हुआ कि शाओली भाई कोई ऐसी कमज़ोर और नल्ली लड़की यहाँ पे नहीं है कि आसानी से किसी के इल्यूजन में गिर के यहाँ पे जिंदगी भर के लिए फंसती रह जाएगी। तो नहीं ऐसा नहीं होने वाला भाई, जैसे इल्यूजन से मैं बाहर आया वैसे वो भी इल्यूजन से आराम से यहाँ पे बाहर आ जाएगी। शीश होता है इल्यूजन में शाओली वाले में, जहाँ पे दोनों के बीच तो प्यार आ ही रहा है और बहुत प्यार आ रहा है। उसमें हैन वाला जो है ना वो भी देखता है और कहता है वाह यार कितनी प्यारी जोड़ी है, नजर न लग जाए इनको। और तभी यहाँ पे आई डोंट नो क्या होता है, शायद यहाँ पे सरपास कर लेती है शाओली। उसके बाद यहाँ पे आते वापस रियलिटी में, जहाँ जेन सामने से समझाती है कि भैया तूने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे इविल चीकू कर लिया है क्या। उसका जो हार्ट है ना भाई, उसका जो पॉइजनस वाटर यहाँ पे था रोक के रखा था, बाई चांस मान लिया अगर उसको रोकना होता और उसका जो पार्ट है ना धीरे धीरे इनकारनेट होकर वो वापस से जिंदा हो जाता, तो बता भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या जिंदा होता, कैसा पावरफुल होता? ये कहता है क्या जिंदा होता? सबसे पहले उसकी आंखें सबसे पहले रीइंकारनेट होती। जो सुते जेन कहती है वाह यार तू तो वाकई में उतना भी बुद्धू यहाँ पे नहीं है। हाँ पहले आंखें होती, फिर धीरे धीरे उसका मुंह होता, फिर उसका दिल होता, फिर उसके सींग जो हाथ पर है ना वो धीरे धीरे सारे के सारे पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। और समझ जा भाई जिंदा होते ही वो कितना बड़ा यहाँ पे बवाल कर सकता है। और उसने अपनी इल्यूजन यहाँ पे बना लिया ना, तो किसी भी जो इनर डेमन के अंदर तुम फंस जाते हो ना, वो इनर डेमन से भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड के शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो शाओली यहाँ पे थी वो इल्यूजन में फंसी थी, उसके इल्यूजन में जेन 5 यहाँ पे था जो उसको प्यारी प्यारी बातें करके वो इल्यूजन में फंसा यहाँ पे रहता, लेकिन शाओली को आइडिया यहाँ पे पड़ जाता है। और जो इल्यूजन यहाँ पे था अभी क्या बोलते हैं, अरे जेन 5 को उसे खत्म कर देती इल्यूजन वाली को। तो पीछे से हैन देख के हिल जाता, कहता मेरी भाई तूने क्या कर दिया? ये सामने से कहते खाली मेरा जेन 5 निकली नहीं बल्कि तेरा जो लड़की ना जेन वो भी निकली और जेन 5 भी हमला करके जेन को भी खत्म कर देती। यानी भाई ये दोनों इल्यूजन यहाँ पे थे और जो है यहाँ पे दोनों वो भी शाओली के साथ ही इस इल्यूजन में यहाँ पे फंसा हुआ था। और तभी इनके सेट का जो लीडर है ना वो लीडर सामने आता है, वो आते कहता वाह यार मानना पड़ेगा तुम ऐसे नहीं वेन शॉर्ट सेट की एल्डर मानी जाती हो। सामने से शाओली चिल्लाती भाई तू यहाँ पे कौन है भाई, पक्का तू भी कोई बहरूपिया यहाँ पर हुआ जो मेरे लीडर का चेहरा लेकर यहाँ पर आया है। जो सुनते सामने से वो भी कहता हाँ मैं एक बहरूपिया हूँ जो कि तेरे लीडर का चेहरा लेके तेरी टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तू मेरी इल्यूजन में यहाँ पे फंस चुकी है और इस इल्यूजन से तो बिल्कुल भी यहाँ पे बच के जा नहीं सकती। वो कहती भाई ऐसे कैसे यहाँ पे बच के नहीं जा सकती, निकलूंगी यहाँ से। सामने से वो भी
कहता है तो निकल के दिखाओ। वो अटैक करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ती है, अटैक करती है उसकी बॉडी पर, लेकिन क्या है वो इल्यूजन था जिस चक्कर में बॉडी पे घंटा भी असर होता नहीं है। सामने से कहती भी कि भाई इल्यूजन, इसकी कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं, इसलिए अटैक करके कोई मतलब नहीं होने वाला है। सामने से इल्यूजन लीडर भी कहता है हाँ मैं वाकई में रियल बॉडी यहाँ पे नहीं हूँ, अटैक करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अगर वाकई में यहाँ से निकलना है ना, तुम्हें मेरा जो टेस्ट है, मेरा टेस्ट यहाँ पे पार करना पड़ेगा। जो सुनते शाओली कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ब्रिंग इट ऑन, मैं भी देखना चाहती हूँ मैं तेरा क्या टेस्ट है। जो सुनते लीडर भी कहता है चलो भाई तुझे मरने का बहुत यहाँ पे जल्दी रहती है ना, तूने कई बार ऐसा काम किया लेकिन तो भी तू तो सही सलामत है। जो सुनते शाओली सामने से कहती है क्या तेरा कहने का मतलब है। जो सुनते ये बताता है कि देखो भाई तुम्हारा एक यहाँ पे क्या था, बोलते भाई शपथ यहाँ पे था कि जिंदगी भर अपने कल्टीवेशन पे फोकस करूंगी और किसी भी आदमी के प्यार में यहाँ पे नहीं गिरोगे, लेकिन क्या तू एक लड़के के प्यार में यहाँ पे गिरी थी, जिसके बाद से तेरा जो इनर डेमन यहाँ पे था ना, तेरे इनर डेमन ने तुझे बहुत परेशान किया, तेरा पावर भी यहाँ पे कम कर दिया था, बहुत ही चोट पहुंचाया, लेकिन एंड में भाई तूने अपने इनर डेमन को भी हरा दिया, पावर भी अपने बैक यहाँ पे कर लिया, लेकिन उसके बाद से तेरा जो कल्टीवेशन ना ये कंप्लीटली यहाँ पे हिला जा चुका है और तेरा पावर यहाँ पे बहुत ही ऐसा कम तो नहीं हुआ है, बराबर ही है, लेकिन जो प्रोग्रेस यहाँ पे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है। सामने से शाओली कहती है हाँ तो भाई मुझे ज्ञान दीजिए कि कैसे भाई इस प्रॉब्लम के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। जो सुनते इल्यूजन लीडर भी कहता है ऑफकोर्स हम तुमको यहाँ पे देंगे। पीछे से है यहाँ पे कहता है ना शाओली यार इसकी बातों में मत आओ, ये बस तुम्हारा दिमाग का दही करने के लिए ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें कह रहा है। जो सुनते शाओली भी कहती है या तुमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, टेंशन मत लो भाई, बस एक नकली सा इल्यूजन है, मैं इसके जाल में आने वाली नहीं हूँ। सामने से इल्यूजन लीडर कहता है चलो 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 तुम टेस्ट के यहाँ पे तैयार हो गई है, तो ये लो और कुछ अपना मैजिक यहाँ पे एक्टिवेट करता है, जिससे जो मेन शाओली यहाँ पे थी उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके मेमोरी के अंदर यहाँ पे चेंजेस को कर देता है, उसकी मेमोरी में चेंजेस। उसने ऐसा कहता है जो बचपन में यहाँ पे थी तो मास्टर चू नाम की उसी की मास्टर थी, उसके अंडर में आके कल्टिवेशन करती थी और अपना कल्टिवेशन काफ़ी अच्छे से की जा रही है। जब वो छोटी बच्ची थी तब की बातें हम, तो उस समय जो सेट के बाकी एल्डर्स लोग यहाँ पे आते और वो आते कहते शाओली मेरी बच्ची भाई कमाल की बात है, तुमने एकदम आगे लगा दिया, मास्टर चू के यहाँ पे डिसाइपल है, तुम आगे चल के ना हमसे भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बनोगी और जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स जो भी डेमोस है ना उनके साथ है ना यू फाइट यहाँ पे कर सकती हो। सामने से ये भी कहती ना यार तुम ज्यादा कुछ मेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। उतने में एक एल्डर एक बच्चे को लेकर आता है और बताता है कि हाँ ये बच्चे इसका नाम यहाँ पे जेनफाई है और आज से ना ये तुम्हारा डिसाइपल यहाँ पर होगा। और ये जेनफाई यहाँ पे था, आई मीन ये सब है ना नकली नकली मेमोरी उसके माइंड के अंदर ऐसा वो डाल रहा है। सामने से शाओली भी देखती है भाई ये लड़का इसका नाम जेनफाई, आई डोंट नो यार, सुनते ही ना ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये लौंडा मेरा कोई डिसाइपल है, बल्कि कुछ और मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और बाहर साइड से जो है नहीं यहाँ पे था ना वो सब ये मेमोरी देखे जा रहा है। इल्यूजन वाले से कहता है साले भाई तूने उसकी मेमोरी मतलब मिटा के कोई ऐसे नहीं फालतू डाल दिया। जो सुनते सामने से इल्यूजन वाला लीडर भी कहता है ये टेस्ट यहाँ पर है और टेस्ट के लिए भाई तुमको ये सब यहाँ पे सहना पड़ेगा। ये मेमोरी खोने के बाद, मेमोरी में ऐसा चेंजेस आने के बाद भी अगर स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली यहाँ पे रही ना खुद को संभाल लेगी, अगर ना रही तो बिल्कुल भी यहाँ पे संभाल नहीं पाएगी और उसके यहाँ पे बैंड बजेगी ऑफकोर्स। जो सुनते सामने से ये भी कहता है यार क्या तेरा कहने का मतलब है। वो कहता है कुछ भी नहीं, मेरे पास है ना भाई है ऐसी एबिलिटी कि मैं मेमोरी मिटा भी सकता हूँ और जो खोई हुई मेमोरी है ना उससे मैं लाके इसको दे भी सकता हूँ। जो सुनते सामने से हैन कहता है हाँ लेकिन तू इतना भी महान आदमी नहीं है कि दूसरे बंदों की खोई मेमोरी यहाँ पे लौटा देगा। ये सामने से कहता है मेमोरी लौटाऊँ या ना लौटाऊँ अब इसके ऊपर डिपेंड है कि हाँ भाई कैसे ये अच्छे से अपना काम करती है फिर नहीं करती। अब आते वापस से उसके इल्यूजन में जहाँ पे धीरे धीरे टाइम बीते जा रहा था, उसका कल्टिवेशन इंप्रूव हुआ जा रहा था, वो अपनी कल्टिवेशन की जा रही थी और साथ ही में जेनफाई को भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही थी। जेनफाई का भी ट्रेनिंग काफी अच्छे से चालू था और सामने से ओके मास्टर भैया मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, देखना आज से मैं आपको प्रोटेक्शन करूंगा। सामने से वो भी कहती है हाँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका है लेकिन तुझे मेरी प्रोटेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तू मेरी मदद यहाँ पे करना डेमोनिक कल्टिवेटर और डेमोस को यहाँ पे हरा के जो मासूम लोग हैं ना उनकी जिंदगी यहाँ पे अच्छा करने के लिए इन शॉर्ट में तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। तभी पीछे से यहाँ पे ये बोल के अटैक होते कि भाई तू यहाँ पे न लिए और ये ले, ढेर सारे बंद लोग है ना शाओली पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते तो सामने जेनफाई यहाँ पे आता है, जेनफाई को अटैक लगता है और जेनफाई की मौत यहाँ पे हो जाती है। शाओली चिल्लाते हुए रह जाती है भाई जेनफाई 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 जेनफाई। उतने में जो इल्यूजन लीडर है ना वो आता है और कहता है कि वेल यार मैडम तुम वाकई में यहाँ पे वीक हो, तुमने क्या बोला कि तुमको प्रोटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन एंड में उसने तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ली, उसको प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। वो एक मॉर्टल आदमी था, मतलब कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं था, उससे कल्टीवेटर बना, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बना, स्वॉर्ड मास्टर भी बन गया। लेकिन तुमको देखो तुम जैसे पहले यहाँ पे थी ना तुम पहले से भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नल्ली यहाँ पर हो चुके, इन शॉर्ट में तुम दूसरे बंदों के ऊपर यहाँ पे बर्डन बन चुकी हो। तुमको तो ऐसा लगा यहाँ पे तुम्हारा जो इनर डेमन था तुमने हरा दिया, आजाद हो चुके हो, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं, तुम्हारा इनर डेमन अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है। टेंशन मतलब मैं हूं ना भाई, सामने से मैं तुम्हें जो भी ऐसा मौका देता हूं बस स्वीकार करो, मुझे अपना लो, मेरी पावर अपना लो, फिर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसको यहाँ पे आता है रियलिटी में, यहाँ पे जेनफर ने दम ऐसा
उतावला होकर शाओली को ढूंढने के लिए जाता है कि भाई मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है। जेन सामने से कहती है भाई अब क्या हुआ भाई, अभी तो कह रहा था भाई शाओली के ऊपर मुझे विश्वास है, उसको कुछ भी नहीं होगा। अब विश्वास यहाँ पे नहीं है क्या? उसके बाद से उनका ध्यान जाता है भाई नीचे से निंग नाम की लड़की पे। ये लोग कहते हैं तुझे दिखाई दी क्या? वो कहती है हाँ दिखाई तो दे रही है, इग्नोर मारो। जेन फाइव भी कहता है हाँ इस पे ध्यान मत दो, और निकल जाते हैं और काफी तेजी के स्पीड से निकलते हैं। निंग का भी ध्यान जाता है क्या कोई मेरे ऊपर से उड़ के गया क्या? कोई बात नहीं, भाड़ में जाए यार। और जो रिंग यहाँ पे तक बोल सकते हैं ट्रांसमिशन रिंग यहाँ पे था, बातचीत करी थी सेल लीडर के साथ, फर्स्ट सेट के लीडर के साथ, और कहती है लीडर जी टेंशन मत दीजिए, मैं ना पक्का बहुत सारे बंदों द्वारा सीक्रेट रिंग का जो भी सारा खजाना जो कुछ यहाँ पे बातें ना सारी बातें यहाँ पे एक्सपोज करके रख दूंगी। सामने से लीडर भी यहाँ पे कहता है गुड गुड, जल्दी से उन बंदों को ना जो इनर एल्केमिस्ट ना उसके पास यहाँ पे लेकर जाओ, बाकी काम तो तुम्हें क्या करना मालूम ही है ना। ये भी कहता मालूम है। उतने में लीडर वहां से गया, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ फोर्स कट कर लेता है। ये नाराज हो जाती है कि साला भाई मुझे गुड शाबाशी थैंक यू कुछ यहाँ पे बोला नहीं, ऐसे साले कम्युनिटी लीडर कोई बात नहीं, जैसे आदमी यहाँ पे लौटेगा ना उसका पावर यहाँ पे लौटेगा, वो मुझे ढूंढते ढूंढते वापस आएगा। उसके बाद से ये लीडर क्या जो पूरा का पूरा सेट है ना, पूरा का पूरा सेट मेरा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई जहाँ पे हैन है ना, हैन खड़ा था और शाओली उलिजन का यहाँ पे थी। ये आवाज लगाते कि शाओली होश में आओ भाई, जल्दी से यहाँ पे होश में आओ, वो ना बर्बाद हो जाएगा। ये साले टकलू में तूने इसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया, आई मीन बुढ़ाऊ तूने इसके साथ क्या किया? सामने से वो कहता मैंने क्या किया? मैंने एहसान किया यार, मैंने इसको इनर डेमन के बारे में बताया भाई तेरा इनर डेमन यहाँ पे क्या है जो तुझे यहाँ पे परेशान किया जा रहा है यार। ये अपने इनर डेमन के साथ भी सामना नहीं कर सकती तो भाई कल्टीवेशन क्या घंटा करेगी? जैसे ये लाइन सुन दी है ना, इसको शेन की याद आती है कि वेल यार मैंने ये शायद ये सारी लाइनें मैंने कहीं कहीं सुनी है। इल्यूजन वाला लीडर कहता है कि वेल क्या हुआ भाई तूने कुछ याद आया क्या? ये कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तुझसे क्या मतलब? जो सुनते वो इल्यूजन लीडर कहता है वेल नहीं शायद तुझे कुछ तो याद यहाँ पर आया लेकिन तू बताने को तैयार नहीं है, बता दे बता दे बता दे भाई। मैंने बोला ना मेरे पास मेमोरी भी लाने की एबिलिटी है, मैं तेरी मेमोरी ला के तुझे भी और अच्छे से यहाँ पे याद दिलवा दूंगा। उसका यहाँ पे शिव था शाओली पे इल्यूजन वाले के अंदर जहाँ पे उसका दिमाग का ऐसा दही किया जा रहा था ये, लेकिन उसको भाई रोकने की पूरा कोशिश करती है जो उससे चाहते नहीं। मालूम एक टाइम ऐसा यहाँ पे था जब मुझे लगा कि जेनफिर नल्ला आदमी है भाई, उससे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरे साथ यहाँ पे मिलकर फाइट नहीं कर सकता, लेकिन बाद में कल्टीवेटर बना, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बना, हमें प्यार हुआ, साथ में हमने फाइट यहाँ पे की। और मेरे अंदर कोई भी इनर डेमन नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा है, बस तो जानबूझ के मैं दिमाग का दही करके मुझे अपनी इल्यूजन में यहाँ पे गिराना चाहता है। जो सुनते सामने से वो भी कहती भाई कितना तू खुद से यहाँ पे झूठ बोलेगी, मत झूठ बोल भाई, अभी भी इनर डेमन है जो तुझे यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। और क्या बोलते खुद को ना इसके फॉर्म में लाता है, इविल चीज के फॉर्म में लाता है, अपना पावर शो करता है, कहता है भाई ये देखो भाई ये देखो मेरी पावर। और ये पावर यहाँ पर होती है एसिड कल्टीवेटर की। प्यार हुआ तो उसका इनर डेमन का मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम मालूम है क्या है कि भाई तू कमजोर है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखते वाकई में क्या ये बूढ़ा उसका अपनी इल्यूजन में गिरा देगा, ये अपनी शाओली बच के निकलती है। बहुत सारे सवाल जवाब है, एक वो है अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शो तो यहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो इल्यूजन वाला लीडर यहाँ पे था ना, वो लिटरली शाओली का इल्यूजन में गिराने की पूरी कोशिश यहाँ पे किया जाता है। एंड में ना इमोशनल डैमेज यहाँ पे देता है ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे वीक हो, बहुत वीक हो, तुम मुझे यहाँ पे देखो भाई मैं कैसा बंदा हूँ, मैं एक एंशिएंट कल्टीवेटर हूँ जो तुम्हारे मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक भाई बहुत ही मैंने ऐसी दुनिया यहाँ पे देखी है जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर मुझे दिखे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा सपना यहाँ पे था भाई ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया पे कब्जा करेंगे, दुनिया में इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन एंड में सब यहाँ पे मरे और सब धूल में मिट गए। सोचो भाई वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग लोग थे जो सब धूल में यहाँ पे मिट गए, तुम्हारा उसमें क्या होगा? आई नो भाई अभी के टाइम के लिए तुम्हारा जो सेट यहाँ पे ना वो सेट अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है अभी के टाइम का, लेकिन पुराने टाइम के मुकाबले का कंपेयर यहाँ पे किया जाए तुम्हारा सेट यहाँ पे वाकई में कुछ भी नहीं है। एंशिएंट टाइम को कोई कल्टीवेटर यहाँ पर आ गया ना, तुम्हारे सेट के जो भी एल्डर्स जो भी लीडर है सबके जान निकालेंगे, यहाँ तक इस जेनफाई की भी जान निकालेंगे, वो भी मतलब अपनी जान यहाँ पे नहीं बचाएगा, जबकि वो लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम तो भाई वीक हो, तुम नल्ली यहाँ पर हो। सोचो तुम्हारी क्या हालत यहाँ पे होने वाली है, तुम सबसे पहले यहाँ पे मरोगी और लाश की जो ढेर यहाँ पे होगी ना उस ढेर पे तुम्हारी भी लाश यहाँ पे पड़ी हुई होगी। तूने क्या कसम खाया तभी प्रोटेक्शन करूंगी भाई, ऐसा टर्म जब आएगा ना तू अपनी प्रोटेक्शन कर पाएगी ना दूसरे की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएगी। लेकिन एक मौका यहाँ पर है भाई, आ जा मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला ले, मेरी पावर यहाँ पे ले ले तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगी और सब कुछ यहाँ पे कर पाएगी। हाँ तो वाकई में इसके इल्यूजन के झांसे में आ भी जाती है और वो हाथ मिला लेती है, जिसके बाद से ये जो इविल चीज था ना उसकी आत्मा यहाँ पे थी वो कब्जा कर लेता है इसकी बॉडी पे, शाओली की बॉडी पे, और शाओली की बॉडी में आके कहते हैं फाइनली भाई मुझे एक बॉडी यहाँ पे मिल गई, मैं यहाँ पे इतने सालों बाद आजाद हो गया। उतने
में जैसे ये सामने से कहता है तो शाओली की आवाज़ अपने जेनफाई की ओर भी जाता है, तो वो भी आवाज़ सुन के नीचे आते हैं और कहते हैं शाओली आ रही हो ओके, लेकिन नहीं, पीछे से जेन बताती नहीं गड़बड़ हो चुका, हम लोग आने में लेट हो गए, जो इविल ची है ना उसने इसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया। तो ये जो सच रहा था कि नो वे इम्पॉसिबल है, साले इविल ची के बच्चे मेरी शाओली के बॉडी से यहाँ पे बाहर निकल। जो सुन देखो कहती है बॉडी से यहाँ पे बाहर निकलूँ, काय को बाहर यहाँ पे निकलूँ, बिल्कुल भी ना भाई, बिल्कुल भी ना। इसकी बॉडी है ना कल्टिवेशन के लिए एकदम परफेक्ट है भाई। तुम्हें से एक बंदे का दिल टूटा है, दूसरा बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसा नल्ला है। ये लड़की भी मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई अभी के लिए भाई मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जो सुनते जेनफाई उंगली करते साले भाई रास्ता ही नहीं है भाई, बोलना कि भाई तू नल्ला यहाँ पर है, उन्हें मेरी शाओली तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये जोश यहाँ पे चिल्लाता है कि साले शांत हो जाए वरना तुझे काट डालूंगा। वो भी कहता है चल तेरी पहले से यहाँ पे कटेली पड़ी है, मैं तुझे यहाँ पे क्या ही बोलूँ, तेरी बेइज्जती यहाँ पे मारूँ, तुझे जिस हिसाब से यहाँ पे गुस्सा है ना मैं लिख के यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो अपना वो अगला वो टेक्निक यूज़ करने वाला है, उसका टेक्निक का एक नाम यहाँ पे बताता है जो इसने मेमोरी में देखा था। वही कहता भाई कर 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 कर, लेकिन कैसे करेगा यार, वो करने के लिए तेरी जो तुझे तो तेरी रियल बॉडी यहाँ पे चाहिए, लेकिन तेरी रियल बॉडी यहाँ पर है ही नहीं। तूने तो भाई शाओली के बॉडी पे कब्जा किया है और जोर से चिल्लाता है कि साले तेरी माँ का भाई मुझे एक बात यहाँ पे बता, तुझे इसके बारे में यहाँ पे कैसे मालूम? वो जो बिलियन लड़की थी जिसने पीछे जन्म में मेरी जान निकाली थी, तेरा उसके बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन है? ये कहता तुझे नहीं मालूम? नहीं भाई, तूने मुझे भी इल्यूजन में गिराने की कोशिश की, उस समय तूने पक्का मेरी पूरी मेमोरी देख ली होगी, तब तुझे मेमोरी यहाँ पे नहीं दिखा। ले 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 कितना बुरा हुआ भाई बच्चे के साथ, बहुत ही गुस्सा आता, उसको अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता शाओली की बॉडी में और कहता बच्चे अब तो बच्चे का नहीं, ये ले। आगे से अटैक करता तो सामने से जेनफाई भी अटैक करता है। उसी बीच में जेन एक जोरदार अटैक करके ना उस पर क्या बोलते हैं हमला करके शाओली को ना शाओली मतलब देखो बॉडी शाओली की है, उसमें बस सिविल चाहिए, यानी शाओली को चोट लगे या फिर इविल ची को चोट लगे बराबर ही है। तो ऐसा अटैक करके जमीन के अंदर सा धसा देती है। सामने से आती है जेन और कहती है तेरे जैसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इविल ची भी नोटिस करता है अरे बाप रे ये आदमी या फिर ये औरत या फिर ये बच्चा अरे जो कोई है यार इसकी पावर भाई कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। इसके बाद जेन है ना जेनफाई से यहाँ पे कहती है कि चलो भाई अपना काम चालू कर। वो कहता अपना काम चालू करो। भाई कौन सा काम? तो कौन सा काम यार? सामने सो कहता क्या नौटंकी किया जा रहा है भाई, मुझे तेरा प्लान के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। स्टार्टिंग से ये प्लान था ना कि हाँ भाई इसको ये फालतू बातें करके एनॉय कर देना ताकि भाई इसका ध्यान तेरी हो जाए और पीछे से मैं अटैक करके इसको फंसा दूं, एंड में ना जमीन के अंदर यहाँ पे गाड़ दूं ताकि तू बातचीत करके ना इसकी बॉडी के अंदर से उसको निकाल दे और शाओली के यहाँ पे आजाद कर दे। यही तेरा प्लान यहाँ पे था ना? मनी मत जेनफाई सोचता नहीं मेरा ये प्लान तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बिल गलती से ये हो गया और ये काफी अच्छा हुआ। लेकिन सामने से भाई शाओली को कैसे यहाँ पे सेफ ले जाएगा? जो सुनने जेन बोलती है हाँ भाई आप सामने से तो यहाँ पे पता कर। शाओली के बॉडी के अंदर से इविल ची कहता है भाई अरे यार नल्ले तो आई नो अभी के लिए मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता, मुझे चैन से तुम लोग ने यहाँ पे बांध दिया, भले क्यों ना उससे आजाद हो जाऊं, लेकिन तू अंदर से ना मैं रियल शाओली की आत्मा को कभी जगा नहीं सकता। और समझो भाई बेहोश हो चुकी है और उसकी बॉडी पे मेरा ही कब्जा रहेगा। वो कहता है ऐसे कैसे? उसके पास जाता है और बड़े प्यार से यहाँ पे कहता है कि सुनो शाओली यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चलो मेरी बाबू यहाँ पे वापस जाग जाओ। हमने क्या कसमें यहाँ पे खाई थी कि भाई आसमान साथ में देखेंगे, तारे साथ में देखेंगे, भाई जिंदगी साथ में यहाँ पे गुजारेंगे, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के यहाँ पे चली जाओगी? तो सामने से इविल ची भी कहती वाह बेटे वाह, तुझे वाकई में लगता है ऐसी चीजें करने से तो कुछ हो पाएगा? जो सुनते जेनफाई कहता है क्या अच्छा लगता है सॉफ्ट से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो लगता है मुझे और भी हार्ड लेवल यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए। हार्ड लेवल भाई कुछ खास यहाँ पे नहीं था। सामने इसके जगो मेरी जान भाई, जगो 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 जगो, यह तुम ऐसे कैसे भाई मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकते हो? भाई मेरे क्लोज हो या तुमने वादा किया था, तुम वादा निभा के जा नहीं सकते। इविल ची भी सोचता भाई ये हार्ड यहाँ पर है। जोश यहाँ पे चलाता भाई वो लड़की यहाँ पे बहुत ही वीक है, वो तुझे वाइट के में लगता है वो वीक लड़की यहाँ पे कुछ कर भी पाएगी? जो सुनते जेनफाई कहता वीक तू शाओली को, तू शाओली के यहाँ पे वीक कह रहा है? अरे वो ऐसी लड़की है जिसने अकेले एक बहुत ही बड़े डेमोनिक सेट के लीडर को यहाँ पे हरा दिया था, तो उसको वीक कह रही है? भाई वो बिल्कुल वीक नहीं है। जो रियल वाली शाओली की आत्मा जो कि बॉडी में कहीं यहाँ पे थी उसको कानों के अंदर भी ये आवाज यहाँ पे जाती है। फिर जेनफाई सामने से कहता मुझे याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे उस समय इविल पॉइजन मदर नाम की एक थी यहाँ पे डेमोनिक कल्टिवेटर, उसके साथ और डेमोनिक कल्टिवेटर थे। उस समय धोखाधड़ी से ना भाई इसकी बैंड बजाना चाहते थे, लेकिन ये चाहे तो फाइट करके उनको हरा सकती थी, लेकिन इसने फाइट यहाँ पे नहीं किया। ये चैलेंज इसने तैयार किया क्योंकि भाई आसपास के जो मासूम लोग थे ना उसकी जान की परवाह थी। भाई खाली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि सच्चे दिल की अच्छी लड़की है, तो इसको वीक कह रहा है। जब वो ठान लेती है कि अभी ये दुश्मन है मुझे जान से मारना है, उस समय तुझे उसका मुंह यहाँ पे देखना चाहिए, एकदम गुस्से में जाती है। जब कोई और लड़की का पास में जाता हूँ सेम वैसा ही गुस्से का मुंह भी बनाती है। जो सुनते इविल ची कहता अच्छा तो फिर तेरे जो बाबू यहाँ पर है तुझे तेरे कंट्रोल के अंदर में रखती है ना जोरू के गुलाम। और सामने से कहते हैं डेट्स नॉट फकिंग प्रॉब्लम यार, जो काम की बात पे सीधे यहाँ पे आते। हाँ वो कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो मुसीबत के टाइम पे भी चोट रहते भर में भी और दूसरों की जान के बारे में यहाँ पे परवाह करती है, अपने जान के बारे में परवाह नहीं करती। तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की यहाँ पे वीक है? नहीं, ऐसी लड़की कभी भी यहाँ पे वीक नहीं हो सकती। अंदर साइड जो यहाँ पे शाओली थी उससे कानों में भी धीरे धीरे आवाज आती है
और उसकी भी आंखें ऐसी यहाँ पे खोलती है बॉडी के अंदर। मेन अभी मतलब मेन रियल बॉडी पे अभी उसका वापस से कब्जा नहीं हुआ, बस आंखें खुलती है, उसको भी सारी बातें सुना देती है। एंड में जेनिफर ये भी कहते हैं कि शाओली अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है जिसके साथ मैं यहाँ पे मिली हूँ। इतना कह ही रहता, लेकिन उसकी बॉडी में फिर से वो जो नींग नाम की लड़की है ना उसका कंट्रोल हो जाता है और उसके बुलाना यहाँ पे चालू करता है। ये भी सामने से कहता है कि यार मेरी जान। पीछे से जेन अपने झाड़ू से रोक देता है। अंदर साइड जो कि शाओली रियल वाली यहाँ पे जग चुकी थी वो भी देखते कि वेल यार ये पक्का नींद जादू करके मेरी बाबू के यहाँ पे बुला रही है, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने रियल बॉडी पे कंट्रोल पाके वापस आना पड़ेगा ताकि जेनफाई के यहाँ पे बचा सकूं। लेकिन वही इविल ची का इल्यूजन पीछे से आता है इसका रूप लेके और कहता बाहर जाना चाहती हो लेकिन मेरे हाथ भर में नहीं जा पाओगी। ये तलवार से सबसे हमला करती है लेकिन घंटा ऐसा नहीं होता। इविल ची सामने से कहता है भाई भूल गई ये इल्यूजन मेरा है, मेरे इल्यूजन में तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, एटलीस्ट चक्कू और तलवार से तो बिल्कुल नहीं। सामने से शाओली भी कहती भाई क्या नहीं, ये भाई मेरी इल्यूजन की दुनिया, भाई इस इल्यूजन की दुनिया के मैं कंट्रोल करी हूँ, छुटके हो जाते ना मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। जो सुनते इल्यूजन वाली कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अभी तक यहाँ पे निकली गई को नहीं, कितना यहाँ पे झूठ बोलोगे, तुमको डर यहाँ पे लगता है ना। एंशियो कल्टिवेटर्स का स्ट्रॉन्ग है भाई, टेंशन मतलब उनका सामने मैं करूंगा, जब तक तुम भाई यहीं पे सोती रहो मैं तुम्हारी बॉडी पे यहाँ पे कब्जा करता हूँ। और ढेर सारे एंशियो कल्टिवेटर का इल्यूजन इसकी ओर यहाँ पे भेज देता है, तो वो सामने से फाइट करने चालू कर देती है अपनी असली वाली शाओली। फाइट करते करते एंड में इसी की बैंड बज जाती है, तो इल्यूजन वाली कहती है केवल बहन आराम से यहाँ पे सो, जब तक तुम्हारी बॉडी पर आज मैं यहाँ पे करता हूँ। शाओली बेटा जाते भाई क्या यही है द एंड, क्या वाकई में यार मैं अपने कभी रियल बॉडी पे वापस यहाँ पे नहीं आ पाऊंगी। फिर कहती है ऐसे कैसे यार, जोश में यहाँ पे आती है, सारे एंशिएंट कल्टिवेटर को खत्म करती है और कहती है जब से भाई मैंने स्वॉर्ड यहाँ पे ठानी थी ना, मैंने ठान लिया था भाई मरते समय तक भी हार यहाँ पे नहीं मानूंगी, और मैं यहाँ पे हार मान रही थी बिल्कुल भी नहीं। ये ले और सारी इल्यूजन के बच्चे, ये रही ना आँख इविल ची की आँख ना भाई, ये आँख यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, ये ले, और आँख भी यहाँ पे काट के जो रियल बॉडी यहाँ पे थी रियल बॉडी में फाइनली लौट जाती है। और जैसे लौटती है तो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।